Daily Bulletin is presented by KBN University, United Hospital and Shaheen Group of Institutions. Daily Bulletin is powered by Fine Art Designers, a complete menswear and kidswear, exclusive for suits and sherwanis. शुरुआत करते हैं कोविड-19 के केसेस से। 0 नए पॉजिटिव केसेस आज रजिस्टर हुए हैं और 1 डिस्चार्ज या क्योर केस। टोटल एक्टिव केसेस हैं सिर्फ 3 पर, कोई भी डेथ शामिल नहीं है आज के इस बुलेटिन में। कर्नाटक भर में भी करीब आज 55 केसेस रजिस्टर हुए हैं। जहां पर हम कोविड-19 केसेस कम होते नजर आ रहे हैं, वहीं पर डॉक्टर सुधाकर जो कि हेल्थ मिनिस्टर, उन्होंने कहा कि कोविड की 4th वेव आ सकती है जून जुलाई और वो चलेगी सितंबर तक। उन्होंने ये भी कहा कि इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है क्योंकि कर्नाटक पूरी तरह से तैयार है। XE जो वेरिएंट आया है नया कोविड-19 का, वो 8 कंट्रीज़ में चल रहा है। उसकी तरफ से जितने भी लोग यहाँ पर आ रहे हैं इंडिया में, उन्हें पूरी तरह से स्क्रीन किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि मास्क पहनना अभी भी एसेंशियल है और हम कोई रिलैक्सेशन तो फ़िलहाल के लिए कोई उस बारे में नहीं देंगे, लेकिन आप सब परेशान ना हो। 4th वेव उतना डेंजर नहीं रहेगा। वैक्सीनेशन प्रोसेस में है जिसकी वजह से काफ़ी असरदार होगा। उसके बाद हम बात करते हैं हाल ही में आए हुए ईश्वरप्पा पर लगा है आरोप, जहां पर कॉन्ट्रैक्टर संतोष जिन्होंने सुसाइड किया, उन्होंने बताया कि बेलगावी से जो बिलोंग करते हैं और उन्होंने एक कॉन्ट्रैक्ट लिया था जहां पर उसे 40% देने की बात की गई थी कमीशन मिनिस्टर ऑफ रूरल डेवलपमेंट पंचायत राज के ईश्वरप्पा को। ये इल्ज़ाम लगाया गया था जहां पर ईश्वरप्पा ने कहा कि ना कोई संतोष को जानते हैं ना ही उनका इसमें कोई इन्वॉल्वमेंट है, लेकिन सरकार ने कहा कि एक ट्रांसपेरेंट इंक्वायरी बिठाई जाएगी सिविल कॉन्ट्रैक्टर की डेथ पर और गवर्नमेंट इसे पूरी तरीके से सपोर्ट करेगी। उन्होंने कहा कि अपोजिशन जिस तरह से इस पर रेजिग्नेशन मांग रही है मिनिस्टर का, वो अब नहीं हो सकता। गुलबर्गा शहर के अंदर बढ़ती हुई महंगाई, जिस तरह से गैस और अलग अलग चीज़ें आ रही हैं, उस पर SDPI ने आज एक स्ट्राइक की। आइए देखते हैं उनका क्या कहना है। राम के नाम पे, श्री राम के नाम पे आतंक फैलाने वालों, अगर तुम्हें श्री राम की जरी भी पर्सनालिटी की समझ होती तो तुम लोग ये राम नवमी के दिन इतने बड़े दंगे, इतने बड़े फसादात नहीं करते। जो हमने अंग्रेजों को मार भगाया था, आज गेहूले आज हमें गुलाम बना करके रखे हैं। एक तो इनके पास हथियार है हिंदू मुस्लिम का जो कम्युनल पॉलिटिक्स, दूसरा पैसा इनके पास है। वो दोनों चीज को लेकर इलेक्शन अंधाधुंध जीते हैं। ये देश तुम्हारा और हमारा है, ये राजनेताओं का देश नहीं है। राजनेताओं को हमने मैंडेट दिया है ताकि देश को उन्नति की तरफ ले जाए। वो कैसे करके जिएंगे? आज आप किसी भी शहर के अंदर जा करके देखें, मस्जिद के अराउंड सराउंड में नॉन मुस्लिम बिजनेस करते हैं, पेटी बिजनेस करते हैं। क्या उनको हम गला दबा करके फेंक देंगे? मठों के बाहर, जात्राओं के अंदर मुसलमान जा करके छोटे छोटे पेटी बिजनेस करते हैं, क्या हमें उन्हें मार करके फेंक डालेंगे? अगर ये देश के नागरिक को मारने की बात है तो हम क्यों ना इस BJP की, भारतीय जनता पार्टी की सरकार को हम इस देश से निकाल करके फेंक ना पाए? क्यों हम अपने भाईचारों को कायम रख करके इस देश की उन्नति में काम ना करें? कर्नाटक में भी देखिए 40% की कमीशन की सरकार चल रही है। आम आदमी पूरे 5 साल महंगाई महंगाई करके रोता रहता है। पेट्रोल महंगा हुआ, डीजल महंगा हुआ, मेडिसिन महंगे हुए, ट्रैवल चार्जेस महंगा हुआ बोल के रोते रहता है। जो ही इलेक्शन डिक्लेयर होता है, ये हिंदू मुस्लिम की बीच डालते हैं और इनके पास पैसों की कमी नहीं है BJP की। अली अहमद पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के जनरल सेक्रेटरी ने स्टेटमेंट दिया। जो अटैक हो रहे हैं मुस्लिम्स पर, किस तरह से हिंदुस्तान के अंदर क्या क्या मामला चल रहा है, उस पर अली अहमद का क्या कहना है, आइए नजर डालते हैं। आज जो प्रेस मीट पॉपुलर फ्रंट की तरफ से हुआ है, इसमें हमने जो पूरे इंडिया के अंदर जो दंगे हुए हैं उस दंगों के बारे में हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है और बताया है कि ये दंगे ऐसे ही रैंडम दंगे नहीं हैं। ये एक वेल प्लान्ड की तरफ कॉन्स्पिरेसी के थ्रू यहाँ पर RSS ने ये दंगे किए थे। इसमें हमने आज अनाउंस भी किया है कि हम देख रहे हैं कि जिन मुस्लिम्स के ऊपर हमले हुए उनको गवर्नमेंट की तरफ से डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, उनको इंसाफ नहीं मिल रहा है। मध्य प्रदेश में हम देख रहे हैं कि मुसलमानों के घरों को तोड़ रहे हैं, लेकिन जिन लोगों ने मस्जिद को जलाई मध्य प्रदेश में, वहीं उसी जगह में उनके घरों को नहीं तोड़ा जा रहा है। यानी कानून को सिर्फ मुसलमानों के लिए एक मिसयूज़ किया जा रहा है, जुडिशरी को कंसिडर नहीं किया जा रहा है। तो इसीलिए पॉपुलर फ्रंट ने फैसला किया है कि हम इन विक्टिम्स को लीगल एड भी प्रोवाइड करेंगे। और दूसरा हमारा डिमांड ये था कि एक सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग या रिटायर्ड जज के थ्रू एक कमेटी सेटअप किया जाए, कमीशन सेटअप किया जाए, जो ये पूरे वायलेंस को और इस वायलेंस के कॉन्स्पिरेसी को और इसके बाद पुलिस के तरफ से जो गवर्नमेंट और पुलिस के तरफ से जो डिस्क्रिमिनेशन हुआ है उस डिस्क्रिमिनेशन के खिलाफ बारे में इन्वेस्टिगेट करें और उस रिपोर्ट को पब्लिक करें। उसके
बाद हम खबर ला रहे हैं हैदराबाद से, जहां पर हम बात कर रहे हैं अकबरुद्दीन अवैसी की, जहां पर 2 हेट स्पीचेस के उन पर केस थे और केसेस पर उन्हें बाइज्जत बरी किया गया, यानी दोनों केसेस में उनको एक्विट किया गया है। स्पेशल जो सेशंस कोर्ट थे एमपी एमएलएस नामपल्ली मेट्रोपॉलिटन कोर्ट हैदराबाद के अंदर, वहाँ पर एआईएमआईएम के फ्लोर लीडर तेलंगाना लेजिस्लेटिव असेंबली अकबरुद्दीन अवैसी, जो कि 2 हेड केसेस में अंदर थे, निर्मल और निज़ामाबाद डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर, अब वो पूरी तरीके से बाइज्जत बरी हो चुके हैं। और बताया गया है अकबरुद्दीन अवैसी को कि आने वाले वक्त में कोई कंट्रोवर्शियल स्पीचेस वो ना दें और नेशनल इंटीग्रिटी को मेंटेन करें। इसी को चलते हुए गुलामाना मुस्तफ़ा कमेटी के चेयरमैन सरफराज खान साहब ने मुबारकबाद दी है। आइए तो उनका भी क्या कहना है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं मोहम्मद सरफराज खान गुलामाना मुस्तफ़ा कमेटी का सदर हूँ। आपके दरमियान में आने का एक मकसद ये है कि आज हबीब मिल्लत अलहाज अकबरुद्दीन अवैसी साहब की जो बाइज्जत तरीके से रिहाई हुई है, अल्हम्दुलिल्लाह हम अदलिया का बेहद शुक्रगुज़ार है और ऑनरेबल जज का बेहद हम थैंकफुल और शुक्रगुज़ार है। इसी मुनासिबत में एक शेर बोलना चाहता हूँ मैं कि न जाने कौन दुआएं देता है, न जाने कौन दुआएं देता है, मैं जब भी डूबता हूँ मौजें उछाल देती है, मैं जब भी डूबता हूँ मौजें उछाल देती है। मैं दिल की गहराइयों से गुलामाना मुस्तफ़ा कमेटी की जानिब से हबीब मिल्लत अलहाज अकबरुद्दीन अवैसी साहब क़ायद मुक़न्नना को दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ। 14 अप्रैल को मनाई जाती है डॉक्टर BR अम्बेडकर की जयंती। जी हाँ, डॉक्टर BR अम्बेडकर जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन लिखे हैं, जो कि सबसे इंस्पिरेशनल फिगर हैं और दलित राइट्स और प्रिंसिपल आर्किटेक्ट रह चुके हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जो 14 अप्रैल 1891 में उन्होंने पैदा हुए थे मध्य प्रदेश में। जी हाँ, आज बाबा साहेब अम्बेडकर जी का आज जयंती है और मेरा शहर में अलग अलग जगहों पर ये जयंती मनाई जाएगी, क्योंकि वो कॉन्स्टिट्यूशन को लिखने वाले और इक्वालिटी की बात करने वाले डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर, जिसे अब भीम जयंती के नाम से मनाया जाता है। ये पब्लिक हॉलिडे है अक्रॉस इंडिया 2015 से, और आज 131वां बर्थ एनिवर्सरी है। फाइन आर्ट डिज़ाइनर्स, जहां पर आपको मिल रहे हैं रमज़ान स्पेशल और वेडिंग स्पेशल ऑफर्स। डिस्काउंट्स आपको मिलेंगे अप टू 30% ऑफ। जहां शालीमार कॉम्प्लेक्स तिमापुर सर्कल पर भी एक ब्रांच है और साथ साथ बुठानी गली में भी, जहां पर आपको मिल रहे हैं रेडीमेड टेलर्स एंड टेक्सटाइल्स, और एक्सक्लूसिव ये है सूट्स एंड शेरवानीज़ के लिए। देर इस बात की अभी विजिट करें फाइन आर्ट डिज़ाइनर वेयर। खासकर यहाँ पर किड्स वेयर का कलेक्शन काफ़ी अच्छा है, डेली वेयर से लेकर एथनिक वेयर्स, जीन्स, टी शर्ट्स, ट्राउजर्स, शर्ट्स, पैंट, यानी कि सभी लोगों के लिए, किड्स से लेकर जेंट्स वेयर तक आपको यहाँ पर कंप्लीट डेस्टिनेशन मिलेगा। तो अभी विजिट करें फाइन आर्ट डिज़ाइनर्स। समरिन डिज़ाइनर कलेक्शन लाया है रमज़ान धमाका सेल। दुकान हमारी, पसंद आपकी। इस ईद को मनाइए और भी खूबसूरत समरीन डिज़ाइनर कलेक्शन में शॉपिंग करिए। समरीन डिज़ाइनर कलेक्शन की तरफ से आपको स्पेशल एक शॉपिंग करने पर गिफ्ट्स भी दिया जा रहा है, और कोई कार्ड से बताते हैं कोई कस्टमर तो एक्स्ट्रा ये कार्ड का डिस्काउंट भी मिलेगा आपको। ये रमज़ान कार्ड दिखाने पर आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा और भी बेनिफिट्स मिलेंगे आपको। देर ना करें, जल्द से जल्द विजिट कीजिए समरीन डिज़ाइनर कलेक्शन। यहाँ का एड्रेस है कोहिरी कॉम्प्लेक्स, महबूब नगर कॉलोनी, बिसाइड सिराज मेडिकल। आखिर में हम बात करने वाले हैं आज के थॉट ऑफ द डे की। थॉट ऑफ द डे को स्पॉन्सर्ड किया है मनियार इंटीरियर मॉल में। जहां मनियार इंटीरियर मॉल अब जो एक नई लोकेशन पर आ चुका है स्टेशन रोड पर, जहां पर आपको सभी आपकी इंटीरियर की ज़रूरत पूरी होते हैं। आज के थॉट ऑफ द डे में हम बात करते हैं कुछ ऐसा थॉट जो डॉक्टर BR अम्बेडकर जी ने दिया है। उन्होंने कहा कि मैं उस रिलीजन को लाइक करता हूँ जो टीच करता है लिबर्टी, इक्वलिटी और फ्रेटर्निटी। साथ उन्होंने ये भी कहा कि लाइफ शुड बी ग्रेट रादर देन लॉन्ग, यानी ज़िंदगी जो है ग्रेट रहनी चाहिए लंबी रहने से अच्छा। यानी अगर आप कम भी जी रहे हैं तो उसमें आप अपनी लाइफ में ऐसे कुछ काम करें ताकि लोग आपको हमेशा याद रखें। आप सबको अम्बेडकर जयंती की शुभकामनाएं। डेली बुलेटिन शो आप सब देखते हैं, ढेर सारा प्यार हमें मिला है और अब तक ऑलमोस्ट हम लोग ने 500 से बढ़कर एपिसोड बनाए हैं डेली बेसिस पे, जो सुबह 8 बजे आपको मिलते हैं। हमारी कोशिश को काफी सारे एफर्ट्स लगते हैं, तो आप अगर हमें सपोर्ट करते रहेंगे तो हम बहुत दूर जा सकते हैं। लेट्स गो फार, फास्ट, एक्यूरेट और रिलायबल। जी आप बन सकते हैं GoHash के मेंबर बनने के लिए आपको जो लिंक दिख रहा है उसे आप क्लिक करें। एक सब्सक्रिप्शन का बॉक्स आएगा, 500 रुपीज़, 1000 रुपीज़, 2000 रुपीज़, जो भी है आप इंडिपेंडेंट जर्नलिज्म को दे सकते हैं, क्योंकि एफर्ट्स लगते हैं और आपके सपोर्ट के साथ हम बहुत दूर जा सकते हैं। तो काइंडली प्लीज़
Go ahead and support independent journalism and keep watching Gohash. आखिर में हम आपसे अपील करते हैं, अगर आपके एरिया में आसपास कोई इशू है या आप कुछ चीज़ लोगों तक पहुंचाना चाह रहे हैं या बताना चाह रहे हैं या एडमिनिस्ट्रेशन का कोई लैब से जो आप दिखाना चाह रहे हैं, तो आप हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पर कॉल करें या मैसेज करें 9113542278। हम ज़रूर उसे एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुंचाएंगे और नेसेसरी डिपार्टमेंट तक पहुंचाएंगे और आपकी चीज़ को आगे ले जाएंगे। डेली बुलेटिन इज प्रेजेंटेड बाय KBN University, United Hospital and Shaheen Group of Institutions. Daily Bulletin is powered by Fine Art Designers, a complete men's wear and kids wear, exclusive for suits and sherwanis.